हाय। आज का हमारा वीडियो है उन कपल्स के लिए जिन्होंने प्रेगनेंसी प्लान की, ट्रीटमेंट लिया और अब उन्होंने ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, पर वो जुड़वा बच्चे नहीं रखना चाहते फॉर वेरियस रीजंस। तो आज हम जानेंगे वो कपल्स जो ट्विन नहीं चाहते, उनके पास अब कोई ऑप्शन है क्या सिंगलटन प्रेगनेंसी का या सिंगल बेबी होने का या नहीं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जुड़वा बच्चे होते क्यों हैं। अगर हम इलाज की बात करते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी में भी अपने आप भी चांस होता है जुड़वा बच्चे होने का, पर जब हम इलाज में आईयूआई की बात करें तो अगर हमारे 2 फॉलिकल या 3 फॉलिकल तैयार होते हैं तो जितने फॉलिकल होते हैं उतने मोस्टली एग होते हैं और संपर्क से बहुत सारे स्पर्म अंदर जाते हैं। जितने एग फर्टिलाइज होंगे उतने एम्ब्रियो फॉर्म होंगे और उतनों की अटैचमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आईवीएफ साइकिल की बात करते हैं तो उसमें जितने एम्ब्रियोज रखे जाते हैं, 2 एम्ब्रियो रखे गए तो ट्विन के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा पाए गए हैं। अगर एक ही एम्ब्रियो रखा जाता है, रेयरली वो एक एम्ब्रियो डिवाइड होके भी जुड़वा बच्चों का कारण बन सकता है। तो इन सभी सूरतों में ट्विन प्रेगनेंसी आ सकती है। अंडा बनाने की दवाई, बहुत सारे लोग, हमने पिछली वीडियो में भी जैसे बात किया, लेट्रोजोल होती है, ऐसे एक और दवाई होती है क्लोमिफीन, उस पे अगर अंडे बनाए गए हैं तो जुड़वा की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब अगर जुड़वा बच्चे हो गए हैं तो हमें समझना है कि जुड़वा बच्चे हमें कब दिखाई देने शुरू होते हैं। हम पहला अल्ट्रासाउंड 6 से 7 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी पे कराते हैं और ये हमने पिछली वीडियो में भी समझाया, इसको गिनते हैं लास्ट पीरियड के डेट से। यानी जब आप पीरियड मिस करते हो, जिस दिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उस दिन करीब 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो चुकी होती है। तो इससे 2-3 हफ्ते बाद जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तब तक धड़कन आ जानी चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का समय हमें मोस्टली पता होता है। आईयूआई साइकिल में और आईवीएफ साइकिल में हम गिन सकते हैं कि इतने दिन बाद धड़कन जरूरी आ जानी चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड पे अगर 2 सैक दिखाई दे रहे हैं और दोनों में हार्ट बीट दिखाई दे रही है तो हाँ, ये जुड़वा बच्चे ही है। कभी कभार हालांकि होता है कि एक सैक होता है, एक बच्चा बना होता है, उसमें धड़कन आ गई होती है, पर इसमें ना एम्ब्रियो दिख रहा होता है और ना ही धड़कन। तो ये सिर्फ सैक तो है, पर ये जुड़वा बच्चे नहीं है। और ये आगे ग्रो करेंगे नहीं ग्रो करेंगे, इन सब केसेस में चांसेस नामात्र होते हैं। पर नेचुरल साइकिल में हो सकता है कि कुछ समय बाद अगर फर्टिलाइजेशन है तो ग्रोथ के लिए हमें रिपीट 1 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए। बट इन सभी सूरतों में हम बात करें तो एक चांस होता है कि 3 महीने गुजरते गुजरते अगर धड़कन आ भी गई है तो भी 10% प्रेगनेंसीज में जरूरी नहीं है दोनों बच्चे ठीक हेल्थ के हो, अच्छे से बढ़त हासिल करे, हो सकता है एक में धड़कन अपने आप ही खत्म हो जाए। तो ऐसे केसेस में जो प्रेगनेंसी है वो सिंगल की तरह ही कंटिन्यू होती है और दूसरे बच्चे पे कोई इसका असर नहीं पड़ता है। पर जरूरत तब आती है जब एक से ज्यादा प्रेगनेंसी हो और बच्चे में कोई दिक्कत हो, बच्चे में कोई मैल्फॉर्मेशन हो, कोई बनावटी विकार हो या कोई जेनेटिक सिंड्रोम का डाउट हो, या फिर बाय चॉइस कपल ऐसा सोचते हैं कि हम 2 प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उस केस में एक टर्मिनोलॉजी, एक प्रोसीजर होता है जिसे कहते हैं फीटल रिडक्शन, उसका प्रयोग किया जाता है। तो फीटल रिडक्शन किया जाता है ट्विन प्रेगनेंसी को सिंगलटन कन्वर्ट करने में, और कभी कभार ट्रिपलेट्स अगर हुए हैं तो उसको भी ट्विन या सिंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फीटल रिडक्शन का प्रोसीजर कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, किसे कराना चाहिए, उसके क्या रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन है, आगे हम इसमें जान। फीटल रिडक्शन का प्रोसीजर 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है इंटरनल अल्ट्रासाउंड, जिसको हमने ट्रांसवेजाइनल स्कैन गाइडेड बात करा। एक होता है ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन द्वारा। ये टीवीएस द्वारा जो फीटल रिडक्शन है ये बहुत अर्ली किया जाता है, 6-7 वीक्स पे किया जाता है। जो हमारी एग रिट्रीवल वाली, यूसाइट रिट्रीवल वाली निडल होती है उसी को हम वजाइना से इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एग रिट्रीवल का प्रोसीजर होता है, और सबसे अप्रोचेबल सैक में फीटल रिडक्शन किया जाता है। वेरएज एब्डोमिनल जो प्रोसीजर है वो मोस्टली किया जाता है 12-13 हफ्ते के करीब। पहले देख लिया जाता है कि किसी भी बच्चे में कोई बनावटी विकार ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसी बेबी को फीटल रिडक्शन के लिए चूज किया जाए। ये
पेट के ऊपर से किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड द्वारा देखते हुए एक स्पाइनल निडल या फीटल रिडक्शन निडल से सबसे अप्रोचेबल सैक में इंजेक्ट करते हैं दवाई, उससे होता है। दोनों ही प्रोसीजर्स के अंदर एक केमिकल, एक कंपाउंड इंसर्ट किया जाता है इन द हार्ट ऑफ द बेबी सो एज टू कॉज द स्टॉपेज ऑफ द हार्ट बीट, जिससे कि क्या है कि एक बेबी ठीक रहे और दूसरे के अंदर जो हार्ट बीट है वो डिसअपियर हो जाए। अगर हम दोनों प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं तो वी पर्सनली एडवाइज दैट इस प्रोसीजर में हमें बेबी की हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता होता और ना ही शुरू के 10% का जो चांस है ऑटो रिडक्शन का वो मिला होता है। तो इसको अवॉइड करके अगर हम इस पे जाते हैं तो इसमें हम बेबी की फॉर्मेशन देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं जो हेल्दी बच्चा है वो सर्वाइव करे और जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करे। इस प्रोसीजर को लेट करना और जल्दी करने में अगर हम साइड इफेक्ट प्रोफाइल की बात करते हैं तो ऐसे में जितना लेट फीटल रिडक्शन होता है उतना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज्यादा हो सकता है। एंड इस प्रोसीजर में क्योंकि ये वजाइनली किया जा रहा है, इसमें वजाइनल ब्लीडिंग इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। तो अब अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की मोटी मोटी बात करते हैं तो क्या दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है? तो इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है बिकॉज निडल इंट्रोड्यूस हुई है, केमिकल इंड्यूस हुआ है, तो स्टेरिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर कैन बी अ रिस्क टू द सेकेंड बेबी, स्पेशली अगर बार बार अटेम्प्ट किया जा रहा है दवाई डालने का तो ऐसे में दूसरे बच्चे का जो सैक है उसमें भी दवाई ट्रांसफर हो सकती है और दूसरे बच्चे की हार्ट बीट पे भी फर्क पड़ सकता है। तीसरा, अदरवाइज बिकॉज ऑफ दिस हो सकता है पेन इंड्यूस हो और पूरी प्रेगनेंसी मिसकैरेज की तरफ या अबॉर्शन की तरफ जाए। तो हर प्रोसीजर के अपने फायदे नुकसान होते हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रोसीजर हमें चूज कर लेना चाहिए, पहले आईवीएफ में ज्यादा एम्ब्रियोज डलवाने चाहिए और उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि फीटल रिडक्शन तो है ही हमारे पास एक ऑप्शन। हमें समझना चाहिए ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, ना कि बस एम्ब्रियो ज्यादा प्रेगनेंसी आ गई और उसके बाद हम इसके लिए चले जाएं, क्योंकि इसमें भी अपने रिस्क होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा प्रोसीजर जो है बहुत स्मूथली हो जाए। आगे जो आप प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं उसमें इन्फेक्शन का रिस्क, मिसकैरेज का रिस्क फिर भी बना रहता है और बहुत बार प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अगर आपके और कोई सवाल हैं ट्विन प्रेगनेंसी, फीटल रिडक्शन से संबंधित, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।